हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 10th का चैप्टर कर रहे थे लाइट, उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया था। आज कंटिन्यू करेंगे रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। सबसे पहले करना है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। डिफरेंट केसेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है। करना क्या, आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, 0 मार्क पर ऑप्टिकल सेंटर लेना है, 2 सेंटीमीटर दूर F1, फिर आगे 2 सेंटीमीटर दूर 2F1, ऐसे O के राइट में 2 सेंटीमीटर दूर F2, फिर आगे 2 सेंटीमीटर दूर 2F2। मतलब आपने प्रॉपर गैप्स लेने हैं, तब आपका डायग्राम सही बनेगा। और O के सेंटर में जो लेंस रिक्वायर्ड है, कन्वेक्स है तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है, कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस ड्रॉ करना है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मेरे पास ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पर होता है तब उसे रेज आती है पैरेलल। पैरेलल रेज आएगी, ये फर्स्ट पैरेलल रे, ये सेकंड पैरेलल रे, 2 पैरेलल रेज आई। हमें पता है द लाइन या रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, वो फोकस से जाएगी। तो किस तरीके से जाएगी, दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर फोकस F2 से पास कर रही है, मतलब मुझे इमेज मिल रही है इस F2 पॉइंट पर। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज आर, एक तो इमेज बन रही है F2 पर, बहुत छोटी है मतलब पॉइंट साइज, रेज खुद जाकर मिल रही है, मुझे कुछ बैक प्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, मतलब रियल है। और रियल हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये हमें याद है क्योंकि हमने मिरर में रे डायग्राम कर लिए हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नाउ कमिंग टू रे डायग्राम 2। सेकंड में अब हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं बियॉन्ड 2F1। 2F1 से पहले लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट पर है। कैसे रेज लेंगे, एक हमेशा लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस, वो फोकस से चली जाएगी। सेकंड रे लेनी है पासिंग थ्रू O, जो रे O से जाती है वो वैसे की वैसी अनडेविएटेड आगे चली जाती है। तो जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही है ना, वहां पर मुझे इमेज मिलेगी। सो दिस इज द इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, स्मॉल साइज्ड है। कंपेयर करो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटी है, खुद रेज मीट कर रही है, मुझे बैक प्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, मतलब रियल है। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट रे डायग्राम इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब मेरा ऑब्जेक्ट 2F1 पर पड़े, वैसे एक रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस से जाएगी। सेकंड रे लेनी है पासिंग थ्रू O, जो रे O से जा रही है वो अनडेविएटेड पास करेगी। तो जब आप सही से डिस्टेंसेस लेकर ये डायग्राम बनाओगे ना, आप ये ऑब्जर्व करोगे जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2F2 पर बन रही है और सेम साइज की बन रही है। जितना ऑब्जेक्ट है उतनी लंबी इमेज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी इमेज की, एट 2F2, 2F2 पर बन रही है, सेम साइज की बन रही है, रियल है क्योंकि रेस खुद जाकर मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है, उल्टी है। नाउ कमिंग टू रे डायग्राम नंबर 4। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आए बिटवीन 2F1 एंड F1। जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है, आपने इंसिडेंट रे वैसे ही लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू F2, वो F2 से चली जाएगी। सेकंड O से पास हो रही है, अनडेविएटेड चली जाएगी। अब ये दोनों जो रेज है ना वो आगे जाकर मीट कर रही है, यहाँ पर जाकर मीट कर रही है। सो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड तो है बट साइज में बड़ी बनेगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद जाकर बन रही है, लार्ज साइज की है, एनलार्ज्ड बोलते हैं इसे, रियल है, खुद रेज मीट कर रही है, और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। नाउ रे डायग्राम नंबर 5। अब हम ऑब्जेक्ट को ले आए F1 पर। जब ऑब्जेक्ट F1 पर है, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से जाएगी, दूसरी रे O से जा रही है, अनडेविएटेड जाएगी। अब इस रे को ना जितना मर्जी आगे ले जाओ, ये दोनों रेज हमें कहीं मीट नहीं करेगी, पैरेलल रहने वाली है, मतलब ये इंफिनिटी पर जाकर मीट करेगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बन रही है, पता नहीं कहाँ जाकर इतनी दूर जाकर मीट करेगी, एनलार्ज्ड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही रह रही है, मतलब रियल है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। Now coming to ray diagram number 6, when object is between F1 and O। अब मेरा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है, पहली रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस, दूसरी रे लेनी है पासिंग थ्रू O, वो अनडेविएटेड चली जाएगी। अब इस डायग्राम में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आगे जा रही हो ना, इन दो रे का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं पीछे लेकर जाऊं इस रे को, बैक प्रोड्यूस करूं, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब करके देखते हैं बैक प्रोड्यूस। ये पहली रे बैक प्रोड्यूस करी, ये दूसरी रे बैक प्रोड्यूस करी, डॉटेड में करना बैक प्रोड्यूस। तो ये कहां पर जाकर मिल रही है, इस पॉइंट पर जाकर मिल रही है। मींस जो मेरी इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, देखो कितना बड़ा साइज है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड पर बन रही है,
एनलार्ज्ड बड़ी बन रही है, वर्चुअल है, मुझे रेस को बैक प्रोड्यूस करना पड़ा, पीछे ले जाकर मीट खुद करना पड़ा, अपने आप नहीं हो रही थी, मतलब वर्चुअल है। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और देख भी रहे हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, मतलब इरेक्ट है, सीधी है। मतलब हमने जितने भी कन्वेक्स लेंस के डायग्राम करे, हमने 6 केसेस किए हैं। जैसे जैसे आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है। अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। करना वही है, आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, ओ लेना है ऑप्टिकल सेंटर 0 पर, 2 सेंटीमीटर दूर F1 लेना है, उससे पहले 2 सेंटीमीटर दूर 2F1 लेना है, ऐसे ही राइट साइड पर F2 और 2F2 लेने हैं। खुश हो जाओ, कनकेव लेंस के सिर्फ 2 केसेस है। कन्वेक्स लेंस में हमने 6 केसेस किए थे, कनकेव लेंस में सिर्फ हम 2 केस करेंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, कैसी रेज आएंगी? पैरेलल रेज आई। पैरेलल रेज कहां से जाती है? फोकस से, रिफ्रैक्ट होकर फोकस से जाती है। बट ये जो कनकेव लेंस है ना, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग मतलब रेज को फैला देगा। रेज फैल गई, अब कैसे दिखे ये फोकस से जा रही है? इसे बैक प्रोड्यूस करो, बैक प्रोड्यूस करने पर फोकस से जा रही है, इट मींस इमेज कहां पर बन रही है? एट F1। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? F1 पर बन रही है, पॉइंट साइज बहुत छोटी है, बिल्कुल पॉइंट जितनी है। देखो जहां मीट कर रही है ना, वहां पर एक पॉइंट है। वर्चुअल है क्योंकि मुझे बैक प्रोड्यूस करना पड़ा, खुद मीट नहीं कर रही थी, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। नाउ सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा हो, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर, सपोज ये पड़ा है ऑब्जेक्ट, क्या होगा? पहली रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू पास थ्रू फोकस, लगेगा फोकस से जा रही है, ठीक है, बट जाएगी नहीं। बैक प्रोड्यूस करोगे तब पता चलेगा कि ये फोकस से जा रही है। दूसरी रे लोगे पासिंग थ्रू ओ, वो अनडिवेटेड जाएगी। जहां पर ये दोनों रेज मीट करी ना, यहाँ पर इमेज बनेगी। सो देख लेते हैं, इमेज है ये। अब कैरेक्टरिस्टिक्स खुद लिख लोगे। देखो सबसे पहले तो बिटवीन O एंड F1, O और F1 के बीच में बन रही है। सेकंड, छोटी है, स्मॉल साइज्ड। थर्ड, रे को बैक प्रोड्यूस करने पर बनी, वर्चुअल है। फोर्थ, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। सो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी पड़ा हो, यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं। नाउ अब कुछ फॉर्मूला जो इस चैप्टर में लेंस से रिलेटेड यूज होने वाले हैं। फर्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको V से लिखते हैं, फोकल लेंथ जिसे F से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, क्या रिलेशन है? 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F, जहां पर U है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, V है इमेज का डिस्टेंस, F है फोकल लेंथ। कैसे डिफरेंट है ये मिरर फॉर्मूला से? हमने जब मिरर किए थे तब हमने मिरर फॉर्मूला भी किया था, कंपेयर कर लेते हैं एक बार। मिरर फॉर्मूला में ना बीच में प्लस का साइन आता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, सिर्फ ये फर्क है, प्लस का साइन है यहाँ पर, माइनस का साइन। और फोकल लेंथ के लिए साइन याद रखना। अगर कन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया था, याद कर लो अच्छे से, चाहे कन्वेक्स लेंस है चाहे कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, और कनकेव के केस में, कनकेव लेंस है अगर, चाहे कनकेव लेंस है चाहे कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। और ये भी बताया था U हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। कोई भी केस हो, U हमेशा नेगेटिव, U विल नेवर बी पॉजिटिव, U कभी पॉजिटिव होने नहीं वाला। V डिपेंड करेगा आपकी इमेज कहां बन रही है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन। Magnification of lens is defined as ratio of height of image to height of object. इमेज की हाइट ऊपर आएगी HI, ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे आएगी HO, इन दोनों में रेशो है। या इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बन रही है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर बन रहा है। सो M इक्वल V/U विच इज इक्वल टू HI/HO। अब यहाँ पर मिरर के केस में क्या था? मिरर के केस में ना M इक्वल टू माइनस V/U था, विच इज इक्वल टू HI/HO। HI/HO तो सेम था, बट यहाँ पर माइनस का साइन था जो लेंस में नहीं है। अच्छा, ये जो HO है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहने वाला है। इमेज हाइट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज इरेक्ट है, सीधी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। नेगेटिव कब होगी? जब इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, V/U गिवन है या HI/HO गिवन है, हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमें वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फॉर्मूला इज पावर ऑफ द लेंस। मुझे पता है लेंस का काम होता है या तो कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना।
कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज इकट्ठा करता है। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है ना, जितनी भी रेज इस कन्वेक्स लेंस पर गिर रही होगी ना, पैरेलल रेज, ये क्या करेगा? उन सबको फोकस पर कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा, मींस इट इज कन्वर्जिंग। और कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग। कनकेव लेंस का क्या काम है? रेज को फैला देना। ये मेरा कनकेव लेंस है, इस पर जितनी भी रेज गिरेगी ना, ये उन रेज को फैला देगा, दूर दूर कर देगा। मींस कन्वेक्स लेंस की कितनी कन्वर्जिंग पावर है, कन्वेक्स लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है, कनकेव लेंस कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसे पावर बोलते हैं। मतलब वो लेंस कितना एबल है लाइट को बेंड करने में। फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल 1/f, जहां पर f है फोकल लेंथ और पावर की यूनिट है डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से लिखते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन f इज इन मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है ना, तो 100/f कर देना है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है। अब पावर इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। अगर कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव। पावर इज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। अब डेली लाइफ में पावर देखते कहाँ हैं हम? चश्मा बनवाने जाते हैं ना, जिनको स्पेक्स लगी हुई है, उनको उनकी स्पेक्स का नंबर बताया जाता है। पास का चश्मा है कि दूर का चश्मा है और कितने नंबर का चश्मा है, वो जो नंबर वर्ड होता है ना, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। और जब भी कोई स्पेक्स का नंबर पता करने गया है तो क्या करते हैं, वो आपको एक फ्रेम पहनाते हैं, स्पेक्टेकुलर फ्रेम, उसके अंदर एक के बाद एक लेंस डालते जाते हैं, 2-3 लेंस डालते हैं, इकट्ठे डाल देते हैं बड़े सारे लेंस। तो होता क्या है, जितने भी उन्होंने लेंस डाली ना, पहले लेंस की पावर है P1, दूसरे लेंस की पावर है P2, तीसरे लेंस की पावर है P3, जितने भी उन्होंने आप फ्रेम में लेंसेज डाले ना, उन सबकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो इससे मिलता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। बस ये ध्यान रखना, जब भी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालनी है ना, साइन के साथ ऐड करनी है। सपोज आपके पास एक है कन्वेक्स लेंस, उसकी पावर है 2 डायोप्टर। एक है कनकेव लेंस, उसकी पावर है 1 डायोप्टर। एक तीसरा आपके पास कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 3 डायोप्टर। तो ओवरऑल पावर कैसे निकालोगे? पावर 1 + 2, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। अगला कनकेव लेंस -1, कनकेव के लिए पावर नेगेटिव। तीसरा कन्वेक्स लेंस +3। तो आंसर क्या आएगा? दैट कम्स आउट टू बी 4 डायोप्टर। ठीक है। तो ऐसे हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं। हमने सिर्फ अभी बेसिक चीजें कर ली जो लेंस में यूज होती है। एक तो हमने इमेज फॉर्मेशन कर ली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड मिलेगा। दूसरा हमने कर लिया फॉर्मूला जो यूज होते हैं लेंसेज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंसेज। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।